उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर चल रही अटकलों के बीच सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। नमस्कार, मैं प्रेयसी और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस यूपी का डिजिटल प्लेटफॉर्म। चुनाव की तारीखों को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है और इसी बीच प्रदेश सरकार के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बड़ा बयान देकर स्थिति स्पष्ट करने की कोशिश की है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि प्रदेश में पंचायत चुनाव तय समय पर भी कराए जाएंगे और चुनाव प्रक्रिया में किसी तरह की कोई रुकावट नहीं है। लखनऊ में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा, चुनाव की तैयारियां पूरी रफ्तार से चल रही हैं। उनके मुताबिक पंचायत चुनाव के लिए मतपत्र छपकर सभी जिलों में भेजे जा चुके हैं। राज्य निर्वाचन आयोग पूरी तरह सक्रिय है और प्रशासनिक स्तर पर सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव के पर्चे छप गए हैं, जिलों में पहुंच चुके हैं। सरकार जब चाहेगी चुनाव हो जाएंगे, समय पर चुनाव कराने में कोई दिक्कत नहीं है। राजभर ने ये भी कहा कि कुछ लोग जानबूझकर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि पंचायत चुनाव टल सकते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि राज्य निर्वाचन आयोग पूरी तैयारी में लगा हुआ है और इस महीने के अंत तक मतदाता सूची का प्रकाशन भी कर दिया गया। उनका कहना है कि जिन लोगों को चुनाव टालने की आशंका है वो भ्रम में है। सरकार की मंशा साफ है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया समयबद्ध तरीके से पूरी की जाएगी। हालांकि पंचायत चुनाव को लेकर सबसे बड़ा सवाल पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी आरक्षण को लेकर उठ रहा है। दरअसल मौजूदा पिछड़ा वर्ग आयोग का कार्यकाल पिछले वर्ष अक्टूबर में समाप्त हो चुका है। ऐसे में यह संशय पैदा हो गया है कि क्या बिना नए आयोग के गठन के ओबीसी आरक्षण लागू किया जा सकेगा या नहीं। इस मुद्दे पर सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में हलफनामा दाखिल कर यह आश्वासन दिया है कि पंचायत चुनाव से पहले नया पिछड़ा वर्ग आयोग गठित कर लिया जाएगा। सरकारी सूत्रों के अनुसार नए आयोग के गठन की प्रक्रिया में 2 से 6 महीने तक का समय लग सकता है। यही वजह है कि विपक्षी दल यह आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव में देरी हो सकती है। समाजवादी पार्टी समेत कई विपक्षी पार्टियों का कहना है कि सरकार जानबूझकर चुनाव टालने की रणनीति बना रही है। उनका आरोप है कि ओबीसी आरक्षण के मुद्दे को लेकर स्पष्टता न होने से पंचायत चुनाव प्रभावित हो सकते हैं। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी और सरकार का दावा है कि सभी संवैधानिक प्रक्रियाओं का पालन करते हुए चुनाव समय पर कराए जाएंगे। सरकार का कहना है कि पंचायत स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करना उसकी प्राथमिकता है और किसी भी स्तर पर देरी की मंशा नहीं है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पंचायत चुनाव 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों के लिए बड़ा संकेत देंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत चुनाव का सीधा असर आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति पर पड़ सकता है। ऐसे में सभी दल इस चुनाव को बेहद गंभीरता से ले रहे हैं। अब सबकी नजर राज्य निर्वाचन आयोग की अगली घोषणा पर टिकी हुई है। यदि मतदाता सूची समय पर जारी होती है और ओबीसी आयोग का गठन भी शीघ्र हो जाता है तो पंचायत चुनाव निर्धारित समय पर होने की संभावना मजबूत हो जाएगी। लेकिन यदि आयोग गठन की प्रक्रिया लंबी खिंचती है तो विपक्ष को सरकार पर हमला बोलने का और मौका मिल सकता है। फिलहाल मंत्री ओम प्रकाश राजभर का दावा है कि चुनाव समय पर होंगे और तैयारियां पूरी हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि प्रशासनिक और कानूनी प्रक्रिया कितनी तेजी से आगे बढ़ती है और पंचायत चुनाव की आधिकारिक तारीखों का ऐलान कब होता है। प्रदेश की राजनीति में इस मुद्दे पर आने वाले दिनों में और गर्माहट देखने को मिल सकती है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही और भी उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी।